सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों। आपका बाल साधना शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। मैं मन्नीराम खिचड़ आज बहुपद का दूसरा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें एल्गोरिथम विभाजन विधि से भाग, भागफल, शेषफल और भाज्य ये चीजें हैं कि विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या है। विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य जिस संख्या में भाग दिया जाता है वो क्या कहलाती है? भाज्य। भाजक जिस संख्या का भाग देते हैं वह क्या कहलाता है? भाजक। जितनी बार भाग जाता है वो कहलाता है भागफल, और जितना शेष बचता है वो कहलाता है शेषफल। तो विद्यार्थियों, जांच भी इसी सूत्र की सहायता से होती है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके f(x) को g(x) से भाग देने पर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नमाला है 3.2 और आपको ये बताना है कि भागफल कितना आया, शेषफल कितना आया, किस विधि से? विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग करके। तो अपन क्या करते हैं विद्यार्थियों, f(x) को g(x) से भाग देते हैं। तो f(x) है 3x क्यूब, f(x) है 3x क्यूब प्लस x² प्लस 2x प्लस 5, और भाग देना है g(x) बराबर 1 प्लस 2x प्लस x², 1 प्लस 2x प्लस x²। विद्यार्थियों, सबसे पहले अपन भाजक हो चाहे भाज्य हो उसकी घातों को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। अगर अवरोही उल्टे क्रम में लिखी हुई हैं तो सबसे पहले घातों को अवरोही क्रम में लिखते हैं। यहाँ पर x की घात 2 सबसे लास्ट में है, इसको सबसे पहले, फिर x की घात 1 है वो लिखते हैं, उसके बाद में अचर पद लिखते हैं। तो सही क्रम क्या होगा? x² प्लस 2x प्लस 1 होगा। इसी प्रकार से अगर f(x) का मान भी उल्टा सुल्टा क्रम में होता तो उसको भी घटते क्रम में लिखते, और जिस संख्या का भाग देते हैं उसको भी उल्टे क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं। यह नहीं कि एक बार पहले घात बड़ी हो, छोटी हो, फिर बड़ी हो, फिर उससे बड़ी हो जाए। ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है कि भाग देना है कि x² घटती हुई घातों को लिख दिया, x² प्लस 2x प्लस 1 का भाग देना है किसमें? भाजक। भाज्य क्या है? 3x क्यूब प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में भाग देना है। तो सबसे पहले भाज्य में का पहला पद है उसमें भागफल के पहले भाजक का पहले पद का भाग देते हैं। भाज्य का पहला पद है 3x क्यूब, प्रथम पद कितना है? 3x क्यूब, और भाजक में प्रथम पद है x², इसका भाग दिया तो 3 और x की घात 3 में से x की घात 2 घटा दी तो 3x आया। तो भाग कितना आया? 3x। तो भागफल में लिख दिया 3x, और 3x से इसको गुणा किया, 3x से गुणा करते हैं तो ये हो गया 3x क्यूब, x² को 3x से गुणा किया 3x क्यूब, 2x को 3x से गुणा किया 6x², 1 को 3x से गुणा किया 3x। अब चिन्ह बदल दिए, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल, और ये -6 ये +1, तो 6 में से +1 घटाया -5x², ये 2 प्लस का ये -3x, तो माइनस का x प्लस 5। अब प्रथम पद है यहाँ पर -5x² में प्रथम पद x² का भाग दिया तो -5 बार गया, तो -5 लिख दिया भागफल में, और -5x से भाजक की संख्याओं को गुणा किया। -5 से गुणा करते हैं तो -5x² -10x -5, चिन्ह बदल दिया, प्लस प्लस प्लस, तो ये कट गए, और 10 में से 1 घटा दिया 9x, और 5 हो गए 10। इस प्रकार विद्यार्थियों भागफल आया 3x - 5 और शेषफल आया 9x + 10। 9x + 10
भागफल कितना आया 3x माइनस 5। तो भाग देने पर भागफल और शेषफल ये आपको पूछा था इसमें। इसके आगे दूसरा f(x) बराबर है x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 gx है x प्लस 2। तो इसमें आपको आरोही या अवरोही क्रम में लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको प्रश्न सही क्रम में लिखा हुआ है, घटते क्रम में गाते हैं। यहाँ पर 3 घात 2 घात 1 घात अचर पद इसी प्रकार से। तो इसका भाग देते हैं, तो भाग दिया x प्लस 2 का, x प्लस 2 का भाग देना है किसमें, x की घात 3 x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 में। तो सबसे पहले प्रथम पद x क्यूब है, इसमें x का भाग दिया तो x स्क्वायर बाहर गया, x स्क्वायर बार तो x स्क्वायर लिख दिया और x स्क्वायर से इसको गुणा किया तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। ये माइनस ये प्लस कैंसिल, ये माइनस का तो 6 और 2 हो गए माइनस 8x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर में फिर x का भाग दिया। यहाँ पर प्रथम पद कितना है माइनस 8x स्क्वायर है, यहाँ पर प्रथम पद है x, तो x का भाग दिया तो माइनस 8x आया। तो माइनस 8x से इसको गुणा करते हैं तो माइनस 8x स्क्वायर और 8 दूनी 16 माइनस का 16x, चिन्ह बदल दिए, प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस। अब 16 और 11 ये जुड़ गए तो 16 और 11 कितने होते हैं 27, तो 27x माइनस 6। अब यहाँ पर पहला पद है 27x और x का भाग दिया तो 27 बार 27 से गुणा किया तो 27x प्लस 27 दूनी 54, चिन्ह बदल दिए माइनस माइनस, ये तो माइनस प्लस कैंसिल और ये 6 और 54 हो गए माइनस 60। तो इस प्रकार विद्यार्थियों यहाँ पर भागफल कितना आया, भागफल है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27 और शेष फल आया माइनस 60। ये तो था भागफल एल्गोरिथम विधि से कि भागफल कितना आता है, शेषफल कितना आता है। अब प्रश्न नंबर 2 है विद्यार्थियों, नोट्स की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब प्रश्न 2 है, पहले बहुपद से क्या है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए। भाग करके क्या करना है, जांच करनी है कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। विद्यार्थियों पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड कब होगा, इसकी जांच ये है कि अगर भाग देते हैं पहले बहुपद में दूसरे बहुपद में पहले बहुपद का, तो भागफल अगर शेषफल अगर 0 आता है, शेषफल 0 आता है तो शेषफल 0 आता है तो वो इसका एक गुणनखंड होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो वो इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच करनी है। अपन पहले बहुपद में से पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देते हैं। विद्यार्थियों भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ जाता है तो ये इसका एक गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आता है तो ये इसका एक गुणनखंड नहीं है। तो है gx बराबर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, f(x) है 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब यहाँ पर ये सही लिखा हुआ है, घातें घटते क्रम में है, इसलिए इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का भाग दिया 3x की घात 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 में। तो 3x की घात 4 में x स्क्वायर का भाग दिया तो भाग गया 3x स्क्वायर बार, 3x स्क्वायर से इसको गुणा किया तो ये होगा 3x की घात 4 3 3 9x की घात 3 प्लस 3x स्क्वायर। ये कट गए, ये चिन्ह बदलते हैं तो ये माइनस का 9 प्लस का 4 5 तो माइनस का 4x क्यूब, ये दोनों माइनस हो गए तो माइनस का 10x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2।
अब -4x³ में फिर प्रथम पद का भाग दिया x² का, तो -4x आया। अब -4x³ -10x² प्लस 2x प्लस 2 में 4x से गुणा करते हैं तो माइनस का 4x³ -4 के 12x² -4x, ये कट गए और 12 और 10 घटा दिए तो 2x², 4 2 जोड़ दिए 6x प्लस 2। अब प्रथम पद यहाँ पर है 2x², 2x² में प्रथम पद x² का भाग दिया तो भाग गया 2 बार, 2 से इसको गुणा किया तो 2x² प्लस 3 को 2 से गुणा किया 6x, 1 को 2 से गुणा किया तो चिन्ह बदले माइनस, प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, तो सारे कट गए, क्या आ गया 0। हाँ, प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि शेषफल शून्य हो गया, और अगर शेषफल शून्य नहीं होता तो विद्यार्थियों ये इसका एक गुणनखंड नहीं होता। अब इसके आगे है दूसरा क्वेश्चन। gx बराबर x³ -3x² gx बराबर है x³ -3x प्लस 1 और fx बराबर है x⁵5 -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। तो विद्यार्थियों देखो, gx और fx दोनों घटते क्रम में घातों में लिखे हुए हैं, इसलिए ये तो ठीक है। अब पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग देते हैं, तो पहले बहुपद लिख दिया x³ -3x प्लस 1 और ये लिख दिया x⁵5 -4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। अब x⁵5 पहला पद है, इसमें x⁵3 का भाग दिया पहले पद का, तो ये आया x⁵2 बार, x⁵2 से इसको गुणा किया तो x⁵5 माइनस 3x⁵3 और प्लस x⁵2। अब चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये x⁵5 x⁵5 कट गया, 4 माइनस का प्लस का 3 तो माइनस का x³ और x² और x² कट गए, प्लस 3x प्लस 1। अब -x³ प्लस 3x प्लस 1 आया। अब पहला पद है -x³ में x³ का भाग दिया तो कितनी बार गया, -1 बार। -1 से इसको गुणा करते हैं तो सबके चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस, तो -x³ प्लस 3x प्लस है तो -x। अब चिन्ह बदलते हैं तो ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, तो ये कट गए प्लस माइनस, और ये 1 और 1 जुड़ के 2 हो गए। तो यहाँ पर शेषफल कितना हो गया, 2। विद्यार्थियों मैंने बताया था कि शेषफल शून्य होता है, वही पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होता है। यहाँ पर शेषफल 2 है, अतः प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शेषफल शून्य नहीं है। अब की बार शेषफल शून्य नहीं आया है, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड जब भी होगा जब आपको शेषफल शून्य आए। जब आपका शेषफल शून्य आएगा तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड होगा, और जब शेषफल शून्य नहीं आएगा तो प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं होगा। अब इसके आगे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए। देखो ध्यान से कि निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 दे रखा है कि f(x) बराबर 14, f(x) बराबर 2x⁴, f(x) बराबर 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। ये प्रश्न है, और √2 और -√2 इसके शून्यक दिए हैं। तो जो शून्यक दिए हैं
उन ये x के बराबर होते हैं, इसलिए x बराबर 1 तो आ गया √2 और 1 आ गया -√2। इनका पक्षांतरण किया तो जो प्लस का है वो हो गया माइनस, माइनस का वो हो गया प्लस, तो x -√2 और x +√2। विद्यार्थियों a - b और a + b आपने गुणनखंड पढ़ा, तो गुणनखंड पढ़ा एक का a - b और a + b, तो एक बार जोड़ दिया और एक बार घटा दिया, तो क्या करते हैं पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग, तो x का वर्ग √2 का वर्ग, x का वर्ग किया x² √2 का किया, तो अब यहां पर आया x² -2। तो इस बहुपद में इस शून्यकों के गुणनफल का भाग देते हैं, तो शून्यकों का गुणनफल है x² -2 का भाग दिया 2x की घात 4 -3x³ -3x² + 6x -2 में। तो सबसे पहले 2x की घात 4 में x² का भाग दिया, तो 2x² बार गया, 2x² बार गया, 2x² भागफल में लिख दिया, 2x² से इनको गुणा किया, तो 2x² से गुणा किया तो 2x की घात 4 -4x²। अब चिन्ह बदल गए, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये तो प्लस माइनस कट गए, ये माइनस का 3x³ 4 और 2 माइनस का 3 प्लस का 4, तो 4 में से 3 घटा दिया +x² + 6x -2। अब -3x³ में x² का भाग दिया तो -3x बार, -3x से इसको गुणा किया तो -3x³ माइनस प्लस का 6x, ये माइनस प्लस कैंसिल, x², ये 6x प्लस माइनस कैंसिल -2, x² -2 बच गया। अब x² में x² का भाग दिया, x² में x² का भाग दिया तो ये आया 1, और 1 से x² -2 को गुणा किया तो x² -2 माइनस, और ये हो गया प्लस, ये कट गए। अब भाग देने के बाद में भागफल शून्य आ गया, तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस भागफल का गुणनखंड करते हैं। x² -2 का तो भाग दिया भाजक, और ये है 2x² -3x + 1 भागफल, तो इसको लिख सकते हैं x -√2 और x +√2, इसी का आया था ये। और ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करने पर गुणाता है 2 और जोड़ने पर हो -3, तो -2x और x को जोड़ते हैं तो गुणा आता है 3x, और जोड़ते हैं तो 3x होते हैं, तो x -√2 x +√2 और 2x² -2x -x + 1। अब 2x कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा x -1, और -1 कॉमन लिया तो यहाँ से x -1। अब x -√2 x +√2, ये आया x -1 और ये आया 2x -1। अब या तो इसके बराबर 0 या इसके बराबर 0, इसके बराबर 0 लिखा तो x के शून्य का है √2, प्लस का है तो माइनस है तो प्लस हो गया, प्लस है तो ये -1 है तो -1 है तो +1, 2 1/2। इस प्रकार x के शून्य। कल विद्यार्थियों मैंने आपको जब पढ़ाए थे बहुपद, उस समय यह बताया था कि x की जितनी घात होती हैं उतने ही शून्यक होते हैं। शून्यक का मतलब उतने ही उत्तर आते हैं। x पर अगर 3 घात है तो 3 शून्यक होंगे, 3 उत्तर आएंगे। x पर 4 घात है तो 4 ही शून्यक होंगे, 4 उत्तर आएंगे। इस प्रकार अब अगला है f(x) बराबर x की घात 3 + 13x², x की घात 3 + 13x² + 32x + 20, और एक शून्यक दिया -2। तो x बराबर अपन ने कितना लिखा -2, इसका पक्षांतरण किया तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, x + 2 इसका एक गुणनखंड हो गया। अब x + 2 का क्या किया, x + 2 का इसके अंदर भाग देते हैं। एक गुणनखंड आया x + 2, तो इसका भाग दिया x³ + 13x² + 32x + 20 में। तो पहला पद x³ में x का भाग दिया तो x² बार गया, x² से इसको गुणा किया x + 2 को, तो यह आया x की घात 3 + 2x², x²
से गुणा किया तो एक्स क्यूब प्लस 2x²। अब चिन्ह बदल गए, माइनस माइनस, तो ये प्लस माइनस कट गए, ये हो गए 13 में से 2 11x² प्लस 32x प्लस 20। अब 11x² पहला पद है, इसमें x का भाग दिया तो भाग गया 11x बार, तो 11x तो लिख दिया भागफल में, 11x से इसको गुणा किया तो 11x² प्लस 11 दूनी 22x। चिन्ह बदल गए, प्लस है माइनस, ये कट गए, 32 में से 22 घटा दिया 10x प्लस 20। अब 10x में x का भाग दिया, 10x में कितने भाग दिया x का, तो ये भाग गया 10 बार, 10 से इसको गुणा किया तो यह है 10x प्लस 20। चिन्ह बदल गए, माइनस माइनस घटाया 0, तो भाग देने पर शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। अब भाजक और भागफल को एक साथ लिख के गुणनखंड करते हैं। x प्लस 2 और भागफल आया था x² प्लस 11x प्लस 10। ऐसी दो संख्या की जोड़ तो 11 गुणा हो 10। विद्यार्थियों 10 और 11 गुणा तो कितना चाहिए 10, जोड़ कितना चाहिए 11, तो 10 में एक जोड़ते हैं तो 11 होते हैं, और 10 में 10 को 1 से 11, 10 में एक जोड़ते हैं तो 11 होते हैं, और 10 को 1 से गुणा करते हैं तो 10 से कम 10 होते हैं। तो इसके टुकड़े हो गए 10x और x प्लस 2 x² प्लस 10x प्लस x प्लस 10। अब x प्लस 2 x कॉमन लिया तो यह आया x प्लस 10 प्लस a कॉमन लिया x प्लस 10, x प्लस 2 x प्लस 10 x प्लस 1। अतः x के शून्यक पक्षांतरण कर दिया, -2 -10 और -1। कितने x के शून्यक, -2 -10 -1। अब लास्ट प्रश्न है विद्यार्थियों 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में कई बार आया है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसको ध्यान से देखना कि बहुपद f(x) बराबर x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये बहुपद है कोई। बहुपद को gx से भाग देने पर, बहुपद को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल, भागफल है qx, शेषफल है rx, क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होता है। तो बहुपद gx ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, बहुपद gx का मान। तो अपन जानते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब भाज्य को किस से लिखते हैं, px से। भाज्य को किस से लिखते हैं, px से। तो लिख दिया भाज्य को px से, और भाजक को gx से लिखते हैं तो gx से लिख दिया, और भागफल को qx से लिखते हैं, प्लस शेषफल को rx रिमाइंडर। अब px का मान लिखा x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। gx आपको ज्ञात करना है, qx भागफल का मान x माइनस 2 प्लस rx शेषफल का मान है माइनस 2x प्लस 4। पक्षांतरण करने पर x³ माइनस 3x² प्लस x x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4। पक्षांतरण कर दिया, माइनस का 2x था प्लस हो गया, प्लस का था 4 माइनस हो गया, gx गुणा x माइनस 2। x³ माइनस 3x² प्लस 3x, 2x और x 3x, 4 में से 2 गए 2, तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 gx इंटू x माइनस 2। अब gx बराबर क्या होगा, इसमें इसका भाग दिया तो x की घात 3, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में x माइनस 2 का भाग दिया। किसका भाग दिया, x माइनस 2 का। x माइनस 2 का भाग दिया किसमें, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में। तो पहला पद x³ में x का भाग दिया तो भाग गया x² बार, x² से इसको गुणा किया भाजक को, तो x की घात 3 माइनस 2x², ये माइनस ये प्लस हो गया, कैंसिल, 3 में से 2 घटा दो, माइनस x² प्लस 3x माइनस 2।
अब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब माइनस एक्स स्क्वायर में फिर x का भाग गया तो माइनस एक्स बार, तो माइनस एक्स से गुणा करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल। 3x में से 2x घटाया x माइनस 2, x माइनस 2 में अब पहला पद है x में x का भाग दिया एक बार, एक से इसको गुणा किया तो x माइनस 2 को एक से गुणा किया x माइनस 2 माइनस प्लस 0। तो भागफल कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो ये क्या था, gx का मान। तो gx का मान कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि बोर्ड में कई बार आ चुका है। आज आपको इतना ही पर्याप्त है और कल इसी समय हम इसके आगे पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप किसी भी विद्यार्थी कोई समस्या है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।